राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वट सावित्री व्रत 5 या 6 जून। वट सावित्री व्रत का मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री, महत्व और पौराणिक कथा। वट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। गुरुवार की सुबह 11:36 से 12:14 तक अभिजीत मुहूर्त में पूजन विशेष फलदायक होगा। इस वर्ष 6 जून को वट सावित्री का व्रत है। सुहाग की सलामती की कामना के लिए सुहागिन 6 जून को वट सावित्री का व्रत करेंगी। अमावस्या के दिन 6 जून यानी गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूजन का समय शुरू है। सबसे अधिक फल अभिजीत मुहूर्त में पूजन का है। गुरुवार की सुबह 11:36 से 12:14 तक अभिजीत मुहूर्त पूजन विशेष फलदायक होगा। वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष जेठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल पूरा मिलता है। वट सावित्री व्रत विधि। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिनें महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प लें। 16 श्रृंगार करें। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाएं। रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की कच्चे धागा लपेटकर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर इस व्रत की कथा सुनें। कथा के बाद ब्राह्मणों को दान दें। दान में वस्त्र, दक्षिणा और चने दें। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद अर्थात वट वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। वट सावित्री महत्व। अखंड सौभाग्य के लिए विवाहिता इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। वट वृक्ष की सनातन धर्म में काफ़ी मान्यता है। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है। सत्यवान और सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को अपनी सतीत्व की शक्ति से यम से भी वापस लेकर आती हैं। वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधकर महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। वट सावित्री पूजा सामग्री। पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, बरगद का फल, जल भरने के लिए कलश और थाल में सजाने को अन्य सामग्री शामिल करें। वट सावित्री का शुभ मुहूर्त। कृष्ण पक्ष अमावस्या 6 जून संध्या 6:07 रोहिणी नक्षत्र 6 जून रात्रि 8:16 तक। व्रत की महिमा। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पतिव्रत धर्म की कथा का स्मरण करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पापहारक, दुख प्राणाशक और धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती हैं वे पुत्र, पौत्र, धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में त्रिनेत्रधारी शंकर का निवास होता है। एवं इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। देखा जाए तो इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। वृक्ष होंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा और तभी जीवन संभव है। पौराणिक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार देवी सावित्री राजा अश्वपति की कन्या थी। सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया था, लेकिन नारद जी की भविष्यवाणी थी कि सत्यवान अल्पायु है। सावित्री के हृदय में निरंतर खटकती रहती थी। जब सत्यवान की आयु पूरी होने को आई तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह सोचकर वह भी सत्यवान के साथ काष्ठ लेने जंगल जाने लगी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई और सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और कहा, आप मेरे पति के प्राण न लें। यमराज नहीं माने और उन्होंने सत्यवान के शरीर से प्राण खींच लिए।
सत्यवान के प्राणों को लेकर वे अपने लोक की ओर चल पड़े। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए न तो मुझे कोई ग्लानि हो रही है और न कोई श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चल रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की संगति संत हैं, वर्णाश्रमों का आधार वेद हैं, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उनका पति ही है, अन्य कोई नहीं। सावित्री के पति धर्म में प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सासुर को आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया एवं सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले लिया। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।